दोस्तों, अगर जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु भी जरूर आएगी। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता है। अगर आपने धरती पर जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है। कहते हैं कि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु की तिथि भी निश्चित हो जाती है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी नश्वर है और उसका नाश जरूर होगा। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अमर हो और जीवन एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। हर धर्म के लोगों में मृत्यु के बाद शव यात्रा निकाली जाती है और ये एक पारंपरिक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। अकाल मृत्यु हो या फिर व्यक्ति अपनी आयु से मृत्यु को प्राप्त हो, शव यात्रा को जरूर निकाली जाती है और कहा जाता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शव यात्रा से आप या कोई भी व्यक्ति मनवांछित फल पा सकता है। इसके लिए बस आपको कुछ आसान सी चीजें करनी होंगी जिनके बाद आप मृत शरीर से भी अपनी कामना की पूर्ति करवा सकते हैं। ये कोई अनैतिक तरीका नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि शव यात्रा दिखे तो क्या करना चाहिए। अगर आपको कहीं शव यात्रा दिखाई पड़ती है तो उसे गलती से भी अनदेखा न करें। उस समय वहां रुक जाएं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करें। जिस भगवान या देवी देवता को आप मानते हैं उनका नाम स्मरण करें। कहा जाता है कि शव यात्रा को देखकर शिव का नाम लेना चाहिए, इससे आपका दिन शुभ रहता है। शव यात्रा निकलते हुए दिख जाए तो उसी समय रुककर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने पर आपको अपने दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर का त्याग कर चुकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप समय के अभाव के कारण किसी परिचित या अनजान व्यक्ति की शव यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो जब अंतिम यात्रा निकल रही हो तो उस समय रुक जाएं। कभी भी अंतिम यात्रा के रास्ते में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि जब भी किसी की शव यात्रा दिखाई दे तो मन ही मन राम का नाम जपना चाहिए। श्री रामचरितमानस के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा भगवान शिव में विलीन हो जाती है। तो अब जब कभी भी आपको शव यात्रा दिखे तो भगवान शिव का नाम अवश्य लें। अगर आप किसी वाहन पर हैं और शव यात्रा निकल रही है तो उस समय हॉर्न ना बजाएं और ना ही किसी प्रकार का शोर करें। इसे मृत व्यक्ति का अपमान समझा जाता है और कम से कम किसी व्यक्ति के अंतिम समय में तो आप उसे आदर और सम्मान दे ही सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों की माने तो अगर आप शव यात्रा के दौरान मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं तो इससे आपके सभी दुख और कष्ट भी उस मृत शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। वो मृत शरीर आपके अशुभ लक्षणों को भी अपने साथ ले जाती है। क्या आपको पता है कि ब्राह्मण के शव से मिलता है यज्ञ पुण्य जितना फल? जी हाँ, ये बात सच है कि किसी ब्राह्मण के शव को कंधा देने से व्यक्ति को अपने एक कदम पर एक यज्ञ पुण्य का फल मिलता है और केवल एक बार पानी में डुबकी लगाने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई अन्य ब्राह्मण अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी ब्राह्मण के मृत शरीर को कंधा देता है तो वो अगले 10 दिनों तक अशुद्ध हो जाता है और इन दिनों में वो कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं कर सकता है और न किसी शुभ कार्य में शामिल हो सकता है। शास्त्रों में यही नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सफेद रंग सबसे अधिक पवित्र और सात्विक होता है और इसी वजह से अंतिम यात्रा के दौरान मृत शरीर को सफेद रंग के कपड़े में लपेटा जाता है। इसके अलावा मरने के बाद व्यक्ति के जीवन से सभी रंग मिट जाते हैं और इसलिए भी उसे सफेद रंग के कपड़े में लपेटा जाता है। इसी रंग के साथ मृतात्मा इस दुनिया से विदा लेती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जय शंकर।